दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब आपने नेकी तो की लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, तो इस कहानी को आखिर तक सुनिए, क्योंकि कभी कभी भगवान जवाब देते हैं लेकिन अपने समय पर। आदित्य एक साधारण सा युवक था। सरकारी स्कूल में शिक्षक था, लेकिन ज़िंदगी उसके साथ बिल्कुल भी सरल नहीं थी। महीनों से सैलरी लेट थी, घर का किराया चढ़ गया था, पिता की दवाइयाँ महंगी थी और बिजली का बिल ना भर पाने के कारण किसी भी दिन कनेक्शन कट सकता था। फिर भी वह हर सुबह बच्चों को यही सिखाता, ईमानदारी और नेकी कभी मत छोड़ना। फिर एक ठंडी सुबह वह जल्दी से बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। सर्दी के कारण धुंध छाई हुई थी। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति लड़खड़ाते हुए चलते दिखे। उनके हाथ कांप रहे थे, सांस फूली हुई थी और आंखों में मदद की उम्मीद दिखाई दे रही थी। पर वहां खड़े लोग जल्दी में थे। कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई ट्रेन, और सब उनकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ते जा रहे थे। आदित्य आगे बढ़ा, उन्हें बांह से पकड़ा, पास की बेंच पर बिठाया, अपनी पानी की बोतल दी। बुजुर्ग के हाथ कांपे और जेब से कुछ पैसे नीचे गिर गए। आदित्य झुका, पैसे उठाए और उनके हाथ में रख दिए। फिर अपना जैकेट उनके कंधों पर डाल दिया। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, तुम जल्दी में नहीं थे क्या? आदित्य बस मुस्कुराया और कहा, इंसानियत के लिए समय निकालना पड़ता है सर। बस आई। आदित्य ने उन्हें चढ़ने में भी मदद की और खुद बस छूट गई और वह पैदल ही स्कूल की ओर चल पड़ा। उस दिन स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, आदित्य फंड नहीं आया है और इस महीने भी सैलरी नहीं मिलेगी। आदित्य के अंदर जैसे कोई चीज़ टूटकर गिर पड़ी, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाया। शाम को वह थका हारा घर लौटा और जैसे ही दरवाज़ा खोला, वहीं उसी बुजुर्ग को खड़ा पाया। साथ में एक गाड़ी और 2 लोग भी थे। आदित्य हैरान रह गया। बुजुर्ग आगे आए और बोले, मैं शहर का शिक्षा बोर्ड का प्रमुख हूँ। आज मैंने इंसानियत की सबसे सच्ची शिक्षा देखी है। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ, लेकिन अगले दिनों में उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। उसकी महीनों की बकाया सैलरी उसे मिलने लगी। पिता के इलाज के लिए भी सरकारी सहायता मंजूर हो गई। उसे आदर्श शिक्षक का सम्मान भी मिला और उसके स्कूल को नई किताबें और सुविधाएं भी मिली। लोग कहने लगे, आदित्य, तेरी तो किस्मत बदल गई। आदित्य ने बस धीरे से जवाब दिया, किस्मत नहीं, नेकी की कमाई है ये। भगवान देर करते हैं पर देते ज़रूर हैं। फिर कुछ महीनों बाद स्कूल में एक समारोह रखा गया। बच्चों का परिणाम शानदार था। पूरे गांव में स्कूल की तारीफ हो रही थी। आदित्य मंच पर खड़ा था और सामने बैठे वही बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। समारोह के बाद बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आदित्य, नेकी कभी छोटी नहीं होती। इंसान देखे या ना देखे, भगवान गिनते ज़रूर हैं। और फिर आदित्य की आंखें नम हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर भेजें जो अच्छा है लेकिन हालात बुरे हैं। और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।
और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका समय शुभ रहे।